जय श्री कृष्णा गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 9 मार्च यानी कि थर्सडे और चली गई होली। थकते थकाते अगला दिन आ गया और होली हो गई समाप्त। होली जा चुकी है, अब होली आएगी नेक्स्ट ईयर। तो ओनू बड़ा कंफ्यूज था, कह रहा मम्मी होली आती है हर बार और हम थक जाते हैं। मैंने कहा आप थक जाते हो? मैं थक जाती हूँ ओनू, गलत बोल रहे हो। तो इसी के साथ ओनू तो जा चुका है स्कूल। और मैंने सुबह कहा, मैंने कहा ओनू दूध पी ले, कह रहा मम्मी। मैंने कहा ओनू एक काम कर, सोफे पे बैठ जा तू जरा, मैं लेटी हूँ 10 मिनट में, बहुत थक रही हूँ। कह रहा कहीं और जगह दो मुझे, सोफे पे नहीं बैठ सकता मैं, कहीं और जगह दो मुझे। मतलब मुझे बेड पे बिठाओ गाइस, कहने का ये मतलब था। तो इसी का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके हम करते हैं किचन में प्रवेश। और मैंने मुंह हाथ धोया, अभी मैं नहाई भी नहीं गाइस। अब मैं पहले करती हूँ कुछ नाश्ते का इंतजाम, क्योंकि रात से बड़ी तेज है भूख। खाना रात को ठीक से खाया नहीं, तो अब लग रही है भूख एकदम। तो मुंह हाथ धो के ब्रश व्रश करके एकदम फिट एंड फाइन ठाकुर जी के हाथ जोड़ के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो देख सकते हैं आप। तो गाइस इसी के साथ हमारा ब्लॉग हो गया चालू और ओनू गया स्कूल। ओनू को भेज दिया खिला पिला के, अब हमारे खान पान की बारी है गाइस। तो आइए आप लोग, मैं बनाती हूँ डॉलर के लिए पराठे फटाफट और गर्मा गर्म चाय साथ में अदरक वाली, और मस्त करते हैं इंजॉय होली का नेक्स्ट डे। तो आज होली का नेक्स्ट डे है और थकते थकाते फिर एक सुबह आ गई गाइस। तो बस थके हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही है घर का। तो रूटीन हो गया चालू और किचन के काम हो गए स्टार्ट। तो रखते हैं चाय और बनाते हैं 2-4 गर्मा गर्म पराठे, करते हैं नाश्ता। तो उसके बाद फिर देखेंगे बाकी का हाल क्या हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप। तो गाइस तवा मैंने धो लिया है, देख सकते हैं आप, और रख दिया है गैस पे। और अब बनाते हैं पराठे। और कल गाइस दूध फट गया था 1 किलो, यूं का यूं उबालने लगी तो दूध ही फट गया। तो वो दूध मैंने रख दिया था संभाल के छान के, तो उसका बन गया था पनीर। तो अब इसी पनीर के फटाफट बनाते हैं पराठे, क्योंकि खान पान को नहीं करना चाहिए वेस्ट, और जो भी चीज़ हो उसको यूज़ में लेना चाहिए। तो उसी पनीर के 2-4 बनाते हैं पराठे और फिर इसको कराते हैं मस्त नाश्ता। पीयूष को कराते हैं बढ़िया वाला नाश्ता। पीयूष को भूख लगी है क्योंकि उसने चावल ही खाए थे रात को, तो अब उसे भूख लगी है जोरों की। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, मैं बनाती हूँ तेरे लिए चटपटे पनीर के पराठे और साथ में दूध, और हम लोग पीते हैं चाय, क्योंकि वो गाइस चाय नहीं पीता, वो दूध ही पीता है। तो गाइस इसी के साथ मैं ले आई हूँ सारी सामग्री पराठा बनाने के लिए। सामग्री जुटानी पड़ती है ना, रिफाइंड, मिर्च मसाले, पराठे जिस चीज़ के बनाने हैं, आटा लगाना पड़ता है। तो मैं लाई हूँ पूरी सामग्री और स्टार्ट कर दिया मैंने पराठे बनाने। तो अभी मैं पनीर में डालती हूँ मिर्ची मसाले, नमक मिर्ची अजवाइन, और फील कर करके बनाती हूँ मस्त पराठे। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरे बन रहे पराठे। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी करते हैं ब्रेकफास्ट, आप लोग भी इनवाइट आ जाइए, करते हैं मस्त ब्रेकफास्ट। और ओनू की फिर वही अजीब बात मुझे बार बार याद आ रही है, कहीं और जगह दो भाई मुझे, ऐसी सी बातें करता है। और कलर के हमारे स्कूल ही नहीं जा रहा, कह रहा मम्मी कलर। मैंने कहा कुछ नहीं होता कलर से, क्या हुआ, होली है सब खेल रहे हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, होली के अगले दिन बच्चे आते हैं ना स्कूल में, सब कलरफुल होके आते हैं। हम बचपन में स्कूल जाते थे ना, अगले दिन होली पे सब बच्चे को कलर लगा रहता था और सब एक दूसरे को देख के हंसते रहते थे कि तूने कितनी होली खेली, तूने कितनी होली खेली। क्योंकि इवन ये सबके साथ ही होता है, बचपन की यादें, बचपन की बातें। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ और स्कूल अटेंड करो, कुछ नहीं होता, पेपर दो। मैं कहा सब बच्चों के कलर लगाओ, जाके देख लो वहाँ पे। कह रहा मम्मी आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो। तो गाइस ये बातें क्या, ये इवन सबके साथ बीता हुआ होता है कि होली के अगले दिन स्कूल जाते हैं, होली खेलते हैं, तो सबके ही कलर लगा रहता है। और फिर बच्चे पूछते हैं तूने कितनी खेली, तूने कैसे खेली, तूने किसके साथ खेली, तुमने कैसे खेली। तो ये सब बातें गपशप तो चलती है स्कूल में फ्रेंड्स की आपस में। और यही लाइफ है, इंजॉय करो, मज़े करो, ज़िंदगी में फेस्टिवल इंजॉय करो। बस यही लाइफ है, हंसते रहो, खुश रहो, और खाते पीते रहो और खान पान करते रहो। तो मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, देख सकते हो आटा मैंने लगा ही दिया है, और साथ में पनीर भी कर दिया है मैश। और आटा रात का ही बचा हुआ है, पहले उसे इस्तेमाल करेंगे। और देख सकते हैं आप तवा मैंने रख ही दिया है। तो गाइस पनीर के पराठे हम लोग नहीं खाते, बस पीयूष के लिए बनाऊंगी 2-4, बाकी ओनू आएगा, ओनू के लिए अलग से बनाऊंगी। ओनू आएगा तब ओनू खाएगा। तो अभी करते हैं काम चालू। ओनू भी 11 बजे आ जाएगा गाइस, फिर कहेगा कहीं और जगह दो मुझे खान पान की, ऐसी बातें करता है वो। तो गाइस इसी के साथ मॉर्निंग चल रही है, बातें भी हो रही है, ब्लॉग भी बन रहा है और काम भी हो रहा है घर का। तो गाइस मैं फटाफट बना के लाती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
अब मैंने पराठे बना के लगा दिए हैं ढेर, मतलब पराठे बन चुके हैं गाइस। पराठे मतलब बन चुके हैं और साथ में बन रही है चाय। गाइस मैं खान पान बनाती हूँ ना, मेरा मन करता है मैं बना दूँ खूब सारा, क्योंकि कम ना पड़े, फिर बार बार बनाना पड़ता है तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है, और सब खाएं थोड़ा आराम से, इसलिए मैं एक बार बना देती हूँ थोड़ा ठीक से। तो ओनू को मैंने कहा था, ओनू पराठा वगैरह कुछ खाना है, कह रहा नहीं यार मुझे बस जगह दे दो कहीं कुछ बैठने की। खाया तो उसने कुछ नहीं है, बस दूध से एक रस खा के गया वो। और मेरे बन चुके हैं पराठे, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं रखती हूँ चाय का पानी और फटाफट बनाती हूँ चाय। हो गया काम इवन इवन। और ये रात की रोटियां बची है गाइस, तो इनको भी मैं हाथ के हाथ कर लूँगी फ्राई, क्योंकि सेक लूँगी, क्योंकि इन्हें भी वेस्ट नहीं करना ना, खान पान को वेस्ट नहीं करना चाहिए ना गाइस। तो सेक के चाय के साथ खा सकते हैं इसको, टेस्टी लगती है एकदम बढ़िया। ऐसे करारी पराठे की तरह करो और चाय के साथ खाओ गर्मा गर्म, खाने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। खान पान के रंग ही बहुत है इस दुनिया में, और जो सा रंग देखो वही बेहतरीन है। तो बस सुबह सुबह उठाओ और लग जाओ खान पान, काम करते रहो और खान पान में लग जाओ, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ गाइस। ये हमारे घर का रूल है, खुद भी खाओ और सबको खिलाओ, और गाइस उठना तो पड़ता ही है। तो इसी के साथ चल रहा है ब्लॉग और हंसी मजाक, और चाय भी बन रही है। देखिए चाय भी बनी गई, चाय भी बनी गई, उसको भी बनना ही है, वो बनी गई, गैस पे रख दी और धीरे धीरे बन गई चाय। और साथ में पराठे, और पीयूष के लिए रखना पड़ेगा दूध। फाइनली दूध ही उबालना पड़ेगा, क्योंकि वो चाय नहीं पीता, तो इसलिए उसके लिए दूध उबालना पड़ेगा। दूध मैंने निकाल दिया भगोनी में, और आइस गाइस पानी मैं वहाँ से भर के लाई हूँ फिल्टर का थोड़ा सा, क्योंकि कल पानी थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, क्योंकि बहुत गाढ़ा दूध है ये, और इतना गाढ़ा पीयूष पीता भी नहीं है। तो गाइस इसी के साथ ये बात है कि कल पानी की कर दी लापरवाही, तो 1 किलो दूध कट गया। तो आज मैं कुछ लापरवाही रिस्क नहीं लेना चाहती गाइस, इसीलिए करती हूँ खान पान का एकदम बढ़िया तरीके से काम, और ध्यान से करना पड़ता है गाइस। कल ये ओनू की वजह से हो गया, जल्दी जल्दी उबाल दो दूध, उबाल दो। मैं दूध उबालने रखी, मैंने यहीं का पानी ये रख दिया, और ये पानी थोड़ा खारा था गाइस जो नल में आ रहा था, और इससे हमारा दूध ही फट गया 1 किलो। तो मैं फ़िल्टर का लाई हूँ पानी, मैंने वो किया है मिक्स, और दूध रखूँगी। चाय बन चुकी है, पराठे बन चुके हैं, और अब रखती हूँ पीयूष का दूध। इवन सब काम हो चुका है, और लड्डू को देखो कैसे ही देख रहा है मुँह लटका के, मैं जा रही हूँ ना यूँ देख रहा है मेरे को, यूँ कर रहा है बार बार, यूँ मुँह घुमा रहा है कि क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं पराठा देते सुबह सुबह, क्या कर रहे हो अनु की तरह, क्या कर रहे हो सुबह सुबह। तो गाइस वो कर रहा है वेट, पहले मैं उसे खिला के आती हूँ, उसके बाद करते हैं फिर कुछ काम, क्योंकि वो कब से जागा और कब से वेट कर रहा है। उसे पता है पराठे यही बनाएगी और तो घर में कोई बनाएगा नहीं, तो इसीलिए वो मुझे ही देखता है ऐसे ऐसे करके। अब खुश हो जाएगा वो पनीर का पराठा देख के। तो गाइस उसे खिलाते हैं पराठा, तो चलते हैं, आपको ही मिलवाती लड्डू से। देखो कैसे ही लड्डू उदास बैठा हुआ, देखो गाइस दिखाती हूँ मैं, देखो लड्डू गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, अच्छा गुड मॉर्निंग करो पहले, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, व्हाट्सअप देख, अच्छा ये देखे ले। तो गाइस देखो पराठे के लिए कैसे ही उछल रहा है, क्योंकि ये बेताब है पराठा खाने के लिए, मुझे पता है ये पराठे के लिए बेताब है। तो खा तू पराठा, देखो गाइस गर्मा गर्म पराठा पनीर वाला, और इसके भी मस्ती मजे आ जाते हैं। देखो गाइस गिरता गिरता खाता है, फिसलता फिसलता, सब्र नहीं होता इससे, कंट्रोल नहीं होता गाइस, कंट्रोल नहीं कर पाता, ये भूख लगती है इसको सुबह सुबह। तो सुबह से निकाल रहा है आवाज़ें कि कोई सुने मेरी आवाज़, और इसको दूध वगैरह पिला चुके हैं पहले। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं पराठा, और इसको भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं, और करते हैं दिन की शुरुआत। फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी सीट पे, ये हमारी सीट है फाइनली। फाइनली ये हमारी सीट है, डिजर्व है। ये ओनू को देखा था सुबह कैसे कर रहा था, इसी सीट के लिए कर रहा था वो ऐसे। मैंने कहा सोफे पे बैठ गया, कह रहा नहीं मुझे कहीं और जगह चाहिए, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहा था कि मुझे यहाँ बैठना है, क्योंकि ये हमारी सीट है, इस पर हम कंफर्टेबल रहते हैं, और यही बैठ के आराम से हम खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं खान पान। तो गाइस फाइनली मुझे इतनी मेहनत के बाद मिल चुकी है चाय, और साथ में मिल गया एक पराठा। मेहनत का फल है पराठा गाइस, मेहनत का फल मिला है पराठा। देख सकते हो गाइस। तो मैं एक ही प्लेट में रख रही हूँ, इवन मैं एक ही खाऊंगी, मेरा तो एक भी खाने का मन नहीं है, पर कोई नहीं मैं थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है। और अब गर्मी जैसे जैसे गर्मी आएंगी ना सुबह सुबह, तो गाइस कुछ नहीं मन करेगा, बस ऐसा मन करेगा चाय और 2 बिस्किट और कुछ ठंडा ठंडा, जैसे कि लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मैंगो शेक वगैरह, ऐसा ऐसा खान पान खाने का मन करेगा हमारा। और ओनू बनाता है मेरे साथ प्लान बैठ के, मम्मी मैंगो शेक बना लेते हैं, मम्मी बना के रख लिया, फ्रिज में रख लिया, ऐसे करता है ओनू बातें। तो ओनू की बातें ही बहुत अजीब अजीब होती हैं, और साथ में मेरी भी कहता है मम्मी आप अजीब बात करते हो, मैं कहती हूँ ओनू तू अजीब बात करता है। तो गाइस अब ये पता नहीं कौन करता है अजीब, ये तो आप लोग ही बता सकते हो,
जो वीडियो देख रहे हैं कि कौन करता है अजीब अजीब बातें। और होली तो जा चुकी है, अब नेक्स्ट ईयर आएगी। लेकिन ओनू के तो अभी भी कलर लगा हुआ है और 9 बज चुके हैं। ओनू 11 बजे वापस आ जाएगा। अब हम करते हैं नाश्ता पानी और साथ में ओनू आएगा तो उसके लिए भी रेडी है सब कुछ। उसको भी फटाफट बना दूंगी जो खाएगा। तो गाइस आ जाइए, आप लोग भी पीते हैं चाय। और एक बार चाय के साथ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हैव अ नाइस डे गाइस, पीजिए टी। गाइस सुबह के बज चुके हैं 11:30, 12 बजने वाले हैं गाइस। और ओनू आ गया स्कूल से और देखो क्या ही तहलका मचा और क्या ही ड्रेस उतार उतार के फेंकी है ओनू ने। देखो कैसे काम बढ़ाता है ओनू। क्या ना सोए पड़े उतनी गहरी नींद में, कब से सो रहे हो? मैंने कहा अभी तो सोई हूँ मैं सारा काम निपटा के। तो गाइस सारा काम मैं निपटा रही थी किचन का और मैं फिर लेट गई थी तो मुझे नींद आ गई और सही रहा, मैं थोड़ी देर सो लिया। पूरे दिन उधर मचेगा, मैं सोने को कहाँ मेरे को मिलता है गाइस। तो अब ओनू आ चुका है, देख सकते हो आप। ओनू हेलो गाइस, यहाँ पर हूँ। हेलो गाइस, आ चुका हूँ मैं स्कूल से, करने के लिए शैतानियाँ तैयार हूँ। और मम्मी को मैंने आते ही कर दिया परेशान, देख रहे हो। कह रहा कुछ खान पान के लिए तो ले आओ मेरे लिए। अब जाती हूँ गाइस, खिलाना तो फ़र्ज एक माँ का फ़र्ज है, बच्चों को खाना खिलाना। तो गाइस जाती हूँ मैं किचन में और इसके लिए बनाती हूँ कुछ पराठे वगैरह, क्योंकि आज सुबह पनीर के पराठे बनाए थे। तो मैंने कहा ओनू आएगा तब गर्मा गर्म बनाऊँगी इसके लिए। तो मैं चलती हूँ, इसके लिए बनाती हूँ गर्मा गर्म पराठे। और साथ में दूध वगैरह लेगा तो ले लेगा, दूध रखा हुआ है, बॉयल हुआ दूध रखा हुआ है। और कल इसकी छुट्टी है गाइस, कल छुट्टी है भाई, छुट्टी है कल, थोड़ा आराम से सोने खाने के लिए तो हम इतना खुश होते हैं। छुट्टी होती है जिस दिन ऐसा लगता है आराम से उठेंगे गाइस। तो बस अभी मैं चलती हूँ किचन में और संगवाती हूँ। देखो कैसे फैला दिया सारा घर, मेरी ड्यूटी हो गई चालू, इसके आते ही हो जाती है, देख सकते हो। कह रहा ऐसे ही है भाई, अपना तो ऐसा ही है। और आज गुड मॉर्निंग करी थी गाइस को? करी थी, सुबह करी थी भाई, सुबह करी थी। पता नहीं करी होगी गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं जल्दबाजी में काम में लगी हुई थी। तो बस इसी के साथ चलती हूँ मैं किचन में। तो आप लोग भी चल रहे हो किचन में? चलते हैं, चलो भाई किचन में चलते हैं गाइस। पहले इसके लिए लाते पराठे बना के, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। इसकी ड्रेस व्रेस संगवाएंगे। तो देख सकते हैं आप, हम आ गए किचन में। तो फटाफट रखते हैं तवा और बनाते हैं इसके लिए गर्मा गर्म पराठे। दूध लेगा ओनू? दूध भी लेगा गाइस वो, डाइट कह रहा साथ में मुझे दूध भी चाहिए। कोई नहीं, साथ में दूध भी चाहिए तो दूध पी लो। तो हमने जला दिया गैस, उस पर रख दिया तवा। तो फटाफट बनाते हैं पराठे और इसको खिलाते हैं गाइस। तो गाइस एक बार फिर से मैं ले आई हूँ सामग्री, पनीर, रिफाइंड, तवा मैंने रखी दिया है, आटा हमारा सुबह का लगा ही हुआ है। तो हो रहा है फटाफट काम। ओनू के लिए बनते हैं पराठे और ओनू पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है अंदर लेटा लेटा। कह रहा कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी। मैंने कहा ओनू बना रही हूँ बेटा, वेट। तो कह रहा कोई नहीं मम्मी बना लो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ और मुझे साथ में दूध भी दे देना। तो गाइस मैं बनाती हूँ पराठे, आप करें ओनू से बात। तो गाइस मैं अभी लेटा हुआ हूँ और अभी पीसी चलाने का टाइम आ चुका मुझे लगता है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त टाइम हो रहा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो पीसी चलाते हैं। और मम्मी आज पकोड़े कब बन रहे हैं? पकोड़े आज मौसम अच्छा है इसलिए पकोड़े बनेंगे गाइस। तो मिलता है आपसे थोड़ी देर बाद। देख सकते हैं आप, बज गए हैं 1 बजने वाला और सारा काम मैंने फिनिश कर दिया। मैंने इसकी ड्रेस वगैरह सब तैयार करवा के रख दी है और मैंने इसको खाना खिला दिया है पराठे बना के। और गाइस एक नया काम, इतनी गर्मी लग रही थी, ऐसे कुछ ठंडा पीने का मन था। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक ऐसी है खुली नहीं रही। देखो अनु क्या कर रहा है, नहीं खुलती है ये नहीं खुल पाएगी, जोर लगा। सारी सत्यानाश मार देगा कोल्ड ड्रिंक का। इतना ही मन कर रहा था गाइस, ऐसा मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा पीऊं। खान पान तो बस पूछो ही मत, 24 घंटे दिमाग खान पान पे घूमता है मेरा और अनुष्का। अनुष्का रहा मंगा लो मम्मी, फटाफट मंगा लो। मैं कहा ओनू कुछ घबराहट से, कह रहा मम्मी कुछ ठंडा पियो, मंगाओ, हम भी तो है। मैं कहा तुम भी है कंपनी देने के लिए तो कोई नहीं, मंगा लेते हैं। मैं छोटी बोतल मंगा रही थी, कह रहा बड़ी वाली मंगाओ, हम भी तो है मम्मी कंपनी देने के लिए। कि फर्स्ट टाइम मंगाई है हमने कोल्ड ड्रिंक, तो आप लोग इनवाइट है पीने के लिए। गर्मी की शुरुआत ये पहली है, पहली गर्मी की शुरुआत में पहली बार आई है कोल्ड ड्रिंक। देख ले गाइस, सिर्फ तो देख ले गाइस, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक खोलने में बिजी हूँ। तो गाइस मिलते हैं इसी के साथ और पीते हैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और करते हैं गर्मी का स्वागत। तो आप लोग भी करें गर्मी का स्वागत। गर्मी आ चुकी है गाइस, होली गई गर्मी आई, गर्मी आ चुकी है और फुल गर्मी में मस्त खान पान करिए। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, आम पना, ओए होए, और मैंगो शेक, गाइस आइसक्रीम। तो यही
गर्मियों के मजे। तो ओनू और मैं तो फुल एंजॉय करते हैं। ओनू मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। मिलते हैं गाइस उधम मचा के कैंपा पी के। आप फैंटा खुल गई, देखो गाइस, मुबारकबाद दो में फैंटा खुल चुकी है गाइस। कटकुटा के खुल चुकी है, कटकुटा के खुल चुकी है गाइस। देख सकते हैं आप, 2:30 बज रहे हैं और फिर खान पान लौट फिर के फिर वही खान पान, क्योंकि मुझे भी लग रही है भूख। मैंने थोड़े से चावल खाए थे, मेरा भी खुद का भी मन करता है बार बार खान पान करने का बच्चों के साथ साथ। तो बच्चों की फरमाइश है, मम्मी कोल्ड ड्रिंक मंगा ली है, तो कुछ साथ में सैंडविच भी तो होना चाहिए गाइस। बताओ, कोल्ड ड्रिंक मंगा के भी आफत ही खड़ी कर दी मैंने, अब बनाओ सैंडविच। तो गाइस मैंने इसी के साथ रखे हैं आलू उबलने और साथ में कर ली है तैयारी, प्याज व्याज काट के अच्छे से मसाला वसाला मिक्स कर लिया है। तो मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल, क्योंकि वही सैंडविच में हमारा वही फेवरेट है गाइस, ब्रेड रोल। वो हमारा फेवरेट है ब्रेड रोल क्योंकि वो हमें बड़ा बढ़िया लगता है, टेस्टी, सारे खाते हैं हमारे घर में, मस्त लगता है एकदम। तो गाइस इसी के साथ मैंने रख दिया आलू उबलने। देख सकते हैं किचन में कुकर में आलू उबल रहे हैं और साथ में रखा हुआ है किचन में मसाला। तो आलू उबल जाएगा, मिक्स करके ब्रेड रोल की फीलिंग तैयार करके उसको बना के अभी फ्रीजर में लगाती हूँ आधा घंटा। उसके बाद उसको करती हूँ गर्मा गर्म तेल में डीप फ्राई और साथ में कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड रोल। ओहो क्या ही जिंदगी है गाइस, क्या ही जिंदगी के खान पान के रंग है। और खान पान तो भाई पूछो ही मत बस गाइस, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ फिर अच्छा खान पान। तो गाइस मेरे को नींद भी नहीं, मैं सुबह सो ली ना, मेरे को ज़्यादा थोड़ी देर 10 मिनट सो के मैं जाग गई हूँ, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आ रही है और लड्डू भी इस इंतज़ार में है कि कुकर में भाई सीटी आ रही है। लड्डू को भी सुनाई दे रहा है कुकर में सीटी आ रही है, तो कुछ बन रहा है। तो लड्डू भी ले रहा है खुशबू आलू उबलने की, और साथ में इसे पता चल जाता है कि कुछ बन रहा है किचन में। किचन की लाइट जलते ही इसकी आंखें ऐसे खुल जाती हैं एकदम से। तो गाइस ओनू तो सो चुका है, ओनू सो रहा है, ओनू थका हुआ है, इसको सोने दो, कोई नहीं। तब तक मैं करती हूँ तैयारी और फटाफट से लगाती हूँ फ्रीजर में ब्रेड रोल फिल करके। उसके बाद इसको गर्म गर्म तेल में फ्राई करते हैं। और गाइस ये सारे बर्तन उठाऊंगी, ये सारे बेकार के हैं, देखो कितने गंदे हो रहे हैं, सारे बेकार के हैं, यूज में नहीं आते, इसलिए इनको ऐसे ही रखा दिया जाता है, साफ भी नहीं किया। देखो कितने कितने गंदे जम रहा है, क्योंकि ये यूज में नहीं आते गाइस, ये बेकार के बर्तन है। इनको मैं एक्सचेंज करके दूसरे बर्तन लाऊंगी या इनको हटाऊंगी यहाँ से। किचन भी घेरी हुई है और कुछ इस्तेमाल में भी नहीं आते गाइस, इतने बड़े बड़े बर्तन। तो गाइस इसी के साथ मैं कर रही हूँ आपसे बातें। मैंने कहा गाइस से थोड़ी बातें करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि क्या बन रहा है। और बन रहा है ब्रेड रोल और साथ में कोल्ड ड्रिंक तो आ ही चुकी है। तो अब ये भी एक पंगा है कि अगर गर्मी में कोल्ड ड्रिंक मंगाओगे तो साथ में कुछ सैंडविच स्नैक्स वगैरह मंगाओ या घर में बनाओ। तो गाइस इवन यहाँ का बाहर का थोड़ा सिस्टम ऐसा ही है और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बाहर का, और महंगा भी मिलता है गाइस, इसलिए घर में बनाते हैं, पेट भर के खाते हैं, साफ़ सुथरा। तो गाइस देख सकते हैं लड्डू कैसे बैठा हुआ है। लड्डू क्या वेटिंग कर रहे हो बेटा, वेटिंग में हो आप भी वेटिंग में हो ना, अभी बनेगा बेटा, टाइम लगेगा। देखो वेटिंग में है लड्डू भी, देख लिया गाइस आपने लड्डू कैसे वेटिंग में है। हमारी तरह लड्डू भी वेटिंग में रहता है खान पान की। तो गाइस देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग, एंजॉय करते रहिए। और ओनू को देख सकते हो आप कैसे सो रहा है, देख रहे हो, दिख गया ओनू कैसे सोया हुआ है गहरी नींद में। तो कोई नहीं, इवन वो थका हुआ है और उठ के अभी खान पान करेगा, फिर उसके बाद वो एडिटिंग वगैरह करेगा पीसी पे। तो इसीलिए भी थोड़ा करने देते हैं उसको रेस्ट, और हमने तो सुबह से बहुत रेस्ट कर लिया। हम करते हैं थोड़ी मेहनत, उसके बाद फिर मिलेगा मेहनत का फल, ब्रेड रोल गरम गरम और साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक या चाय। तो गाइस आइए आप लोग भी मस्त ज़िंदगी जिए, ऐसे खान पान करते रहिए, आ जाइए हमारे साथ, और मस्त क्या ही तो मज़ा आता है हमारे घर में ऐसे। तो गाइस इसी के साथ बंद करता है। मम्मी क्या है देख लो। गाइस मुझे तो हंसी बहुत आती है, आप लोग कहोगे कि हंसती रहती है, लेकिन रियलिटी में मुझे हंसी आती है और मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ। और गाइस कुछ बातें भी होती हैं हंसने की। तो गाइस मैं बना लाई हूँ पकोड़े का ब्रेड रोल और साथ में कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी। तो ये हमारी पार्टी हो रही है गाइस, ये पार्टी हो रही है। अब होली तो खत्म हो गई, अब रोज होली चलेगी यहाँ पे गाइस। तो ऐसा ही होता है, गर्मी गर्मी पूरे दिन, पूरी गर्मियों ऐसे ही होता है कि किचन में जाते हैं, फटाफट कुछ बना लाते हैं और अंदर बैठ के आराम से खान पान करते हैं। और मेहनत का फल मुझे मिल गया है, ब्रेड रोल बन चुके हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक है। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए, ज़िंदगी लाइफ एंजॉय करिए। तो ओनू भी उठ गया खुशबू से, देखो ओनू सो रहा था पहले, देख रहे हो, खुशबू आई तो खुद भी उठ के बैठ गया। खान पान ऐसी चीज़ है दूर दूर से बंदों को खींच लाती है गाइस। तो डॉलर को मैं खिला के आ चुकी हूँ लड्डू को, और हम खाते हैं, आप लोग भी आइए गाइस, करते हैं इंजॉय। ये हमारी पार्टी हो रही है गाइस। मिलते हैं आज से थोड़ी देर बाद गाइस, चलो पार्टी एंजॉय करके। हो रहा है खाने का टाइम। बड़ा
चुका, मैं दिख नहीं रहा इनको अभी। नीचे आ जाओ भाई, अबे बड़े वाला कैमरा लगवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है गाइस। ये देखो कितने छोटे रह गए, पूरा छोटे हैं सब छोटे हैं। तो गाइस देख सकते हो बज चुके हैं शाम के 8 बजने वाले हैं गाइस, खाने का टाइम हो रहा है। पूछे जा रही हूँ ओनू क्या बनाऊँ, ओनू क्या बनाऊँ, ओनू जी बोल के राजी नहीं। देखो फिर चावल का ही कुछ कर दूंगी मैं चावल के नाम से। चावल 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 कड़ी चावल पकाता है गाइस, दिन में छोले चावल फिर कड़ी चावल। छोले चावल कब खाए दिन में भाई? चावल का पौधा बन जाऊंगी मैं चावल खा खा के गाइस। भाई दोबारा बनाने पड़ेंगे यार मेरे लिए चावल, कड़ी चावल नहीं, चलो कड़ी नहीं तो चावल तो मेरे लिए छोक ही दो भाई, क्योंकि भाई देखो हम चावल खाते हैं। गाइस देखो आज पीयूष आया हुआ, कितने दिनों बाद बेचारा बच्चा बोल रहा है कि मम्मी मेरे को बाहर की तंदूर रोटी और दाल खानी है, तो कह रहा है मुझे कड़ी चावल खाने हैं। देखो अबे यार कितनी भाई के बारे में तो सोच ले। तो कह तो रहा हूँ उसके लिए मंगा दो, मेरे लिए रोटी कह रहा हूँ उसके लिए मंगा दो और मेरे लिए बना दो। गाइस मुझे तो ऐसे समझ रखा है चक्की चलाते रहो, बस काम करवाते रहो माँ से। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए दाल रोटी बन रही है, दाल रोटी मंगा दी और तेरे लिए चावल उबाल रही हूँ मैं, दाल से खा लियो। कड़ी वड़ी नहीं बन रही, मैं कड़ी नहीं बनाऊंगी, कड़ी सैटरडे को बनाऊंगी। नहीं हाँ, हाँ। कल बनेगी। चल ठीक है कल बनेगी। ऐसे नहीं होता, अच्छा ठीक है कल बन जाएगी। तो आप लोग भी देख रहे हो ना ब्लॉग में, कल बन जाएगी कड़ी। तो अभी मैं चलती हूँ चावल चढ़ाने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। कह रहा है मेरे लिए चावल बनाओ, तो मैंने चावल भिगो दिए गाइस, क्या करूँ बताओ, इतनी जिदे करता है। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, चावल भिगो दिए हैं तो अब बनते हैं चावल एक सीटी में, और दाल रोटी उनके लिए मंगा दी पीयूष के लिए। मेरा तो पेट इवन भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी देनी पड़ती है गाइस इन लोगों को। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में गाइस आज के ब्लॉग में इतना, कल मिलेंगे फिर हंसते हंसाते एक नया ब्लॉग लेके और एक नई एंजॉयमेंट लेके और नई नई बातें लेके। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और बढ़िया बढ़िया शेयर करिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट। सॉरी गाइस, बाय बाय। आपसे मिलते हैं कल, मिलेंगे भाई लोगों, कल मिलेंगे।